सभी एस्पिरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरएसएसबी द्वारा जारी अपना विज्ञापन वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, उसके बारे में। यानी इन पदों के लिए आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपके पास इन पदों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या आपके पास आपकी उम्र होनी चाहिए, इसके अलावा क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इसके अलावा हम बात करेंगे इन पदों के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो इससे 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी बातें समझा देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप अपना फॉर्म है वो खुद अप्लाई करते समय आपको कोई समस्या ना आए। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, तो शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कितने पद निकाले गए हैं भाई। इसमें जब पदों की संख्या जोड़ते हैं टोटल, तो आपके पास कितनी आती है, ये अपन सारी बातें अपन करने वाले हैं। देखो, आपके पास वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है। इसमें अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो इसमें आपके पास 268 पद हैं। इसमें से आपके पास, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 32 पद आपके पास टीएसपी क्षेत्र के लिए है। टीएसपी क्षेत्र जहाँ पे अपन नॉन टीएसपी वाले एग्जाम नहीं दे सके, वो उनके लिए आरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ पे वहीं का जो निवासी होता है वो एग्जाम दे सकता है और वही वहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। तो 32 पोस्ट ये है। तो टोटल आपके पास आ जाती है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 300 पदे, यानी 300 पद आपके पास आए हैं। अगर बात करें अपने पास संस्कृत शिक्षा विभाग में तो 20 पद तो ये हैं और 2 पद ये हैं और 22 ये हैं। तो टोटल आप लोगों के पास जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए 322 पद है वो आए हैं। तो बढ़िया पद है जिनके लिए हम लड़ सकते हैं। हम का मतलब आप, मैं तो लड़ चुका हूँ बहुत पहले। तो यहाँ पे 322 जो पद है इनके लिए आपको आवेदन करना चाहिए। बाकी सारी बातें अपन करेंगे, चिंता मत करो। ये मोटी मोटी बातें मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। बाकी सारी बातें जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, डाउनलोड कर लेना, उसको संभल के देख लेना। बाकी जो बेसिक जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। देखो, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें, यानी अपने पास स्कूल शिक्षा की बात करें, तो वहाँ पर अपने पास 2736 जो पद है, 2736 पद है, वो तो आपके पास क्या है, स्कूल अपने पास नॉन टीएसपी क्षेत्र में है। नॉन टीएसपी मतलब जहाँ पे कोई भी आपके पास है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और 679 पद जो है वो आपके पास कहाँ पे है, टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। तो टोटल पद देखें तो 3415 है, जो अपने पास कितने हो गए भाई, 3415 पद है वो आए हैं। तो बढ़िया पद है भाई, इतनी शानदार भर्ती है और ये बढ़िया पद मान सकते हैं जिनके लिए आप संघर्ष कर सकते हो। आपका चयन हो सकता है इन पदों के लिए। अगर इसमें और जोड़ें तो संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो आपके पास टोटल 200 + 14 आते हैं, तो 214 आते हैं। इस प्रकार से देखें तो आपके पास जो टोटल पद हैं वो कितने हो जाते हैं, 3951 पद हो जाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक देख लेना भाई। तो ये पद आपके पास बहुत होते हैं। इतनी तो अपने पास किसी एक अपन भर्ती देखे तो उसमें निकलते ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो इतने पद आते ही नहीं है। तो ये ठीक पद है जिनके लिए आपको क्या है, लड़ना चाहिए। और जब कहते हैं ना कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं, और जब तक हारेंगे नहीं यानी जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। अपन लड़ने के बाद में अगर जीत जाएंगे तो अच्छी बात है, और अगर हार जाते हैं तो हारेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि हार क्या होती है, जीत क्या होती है। तो हारने के बाद में है ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही आपके पास यहाँ पे होने वाला है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो, ऑनलाइन तिथि मैं बता देता हूँ और बाकी सारी बातें आप लोगों को पता है। देखो, ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो परसों से शुरू हो रही है। तो आपके पास 25 मई को अपने जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून अर्ध जो रात्रि 12 बजे है, उससे 1 मिनट पहले रखी गई। यानी सीधी सी बात है, आपको अंतिम डेट का क्या है, इंतजार नहीं करना है। आपको यहीं पे 25 को शुरू है, 25 को शाम को अप्लाई कर दो, 26 को शाम को अप्लाई करो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अगर हो सकेगा तो इसके लिए अपन बैच भी ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। इसके बाद में बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा तिथि है वो 22 अगस्त रखी गई है भाई। तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है।
और अगर बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो अपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 23 अगस्त रखी गई है। तो आपके पास फॉर्म अप्लाई करते ही तैयारी में लग जाओ, समय नहीं है। ये हो जाती है इसकी बेसिक जानकारी। अब त्रुटि संशोधन के बारे में छोटी सी बात और बता देते हैं। वैसे तो त्रुटि नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, कंप्लीट प्रोसेस इसमें बता दूंगा मैं। और अगर अलग से वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ये त्रुटि के लिए है भाई कि आवेदन की अंतिम तिथि के 3 दिन दिवस की अवधि दी जाएगी भाई, 3 दिन बाद के 3 दिन बाद में तो वो भी अपने पास चेंज नहीं होगा। त्रुटि संशोधन का अंतिम अवसर है वो परीक्षा आयोजन के पश्चात 7 दिवस हेतु, जब एग्जाम आयोजित हो जाएगी तो उसके बाद में भी आपको मिल जाएगा। तो इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और त्रुटि रह गई तो सिलेक्शन हो गया तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। हम एक अपने पास क्या एफिडेविट दे देंगे, बस इतना ही तो काम करना है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो ये आ जाती है जो फीस है, इसके बारे में छोटी सी बात और बता देते हैं भाई। यानी जो फीस है वो वन टाइम OTR है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोगों ने OTR कर रखा है तो आपके फीस है वो नहीं लगनी है। जो अपने पास क्या है, सामान्य वर्ग है, क्रीम लेयर है, नॉन अपने OBC है, MBC है, उनके लिए तो 600 रुपये फीस के रखे हैं। अगर बात करें नॉन क्रीम लेयर OBC MBC जो है EWS SC ST उनके लिए 400 रुपये रखे हैं। तो ये वन टाइम है, अगर आप लोगों ने पहले कर रखा है तो दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में सामान्य समस्त दिव्यांगजन के लिए भी 400, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई कोटा नहीं होता है। इसके बाद में देखो आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये आपका जो नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो इसके बारे में देखो छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, ये पद वगैरह बताई दी मैंने, बाकी ये जो बेसिक जानकारी है ये आप लोगों ने कर ली है। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो मैं आपको, अगर आप कहोगे ये जिलेवार है भाई, आपके पास जिलेवार पद भी है। तो ये आप कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर देख लेना कि मुझे यहाँ बेसिक जो प्राथमिकता है वो देनी है, तो उसी हिसाब से देख लेना भाई। इसके बाद में आगे चलें तो आगे आपके पास क्वालिफिकेशन बता देता हूँ मैं सीधे, क्योंकि अब इसके बाद में आपके पास 12 जिला आ गया, 12 जो आपके पास TSB क्षेत्र में आता भाई। अब इसके बाद में खेल से संबंधित हो गया, टूर्नामेंट से हो गया, ये दिव्यांगजन से संबंधित सारी डिटेल है भाई इसमें, इस नोटिफिकेशन में। मैं सिर्फ बेसिक बातें जो है ना, जो आपको थोड़ी सी समझ में कम आती है वो बातें मैं बता देता हूँ, बाकी आप ये नोटिफिकेशन पढ़ के खुद जानकारी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास, तो कहने का मतलब PG होनी चाहिए। एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2021 इज शेड्यूल, ये अपने पास नीचे देखो इसमें ये रहा। मास्टर इन इंजीनियरिंग ये डिग्री हो सकती है आप लोगों के पास। मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech हो सकती है। इन कंप्यूटर साइंस CS हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग ETE हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यानी EIE हो सकता है। तो ये आपके पास मास्टर डिग्री है, कंप्लीट मास्टर डिग्री है। MSc इन कंप्यूटर साइंस ये भी कर सकते हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी दे सकते हैं। कौन सी? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो MCA भी चल सकता है। B लेवल C लेवल ये अपने पास MCA जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डिप्लोमा है, ये एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इनके जैसी आपके पास कोई अन्य डिग्री है, जैसे कि आपके पास कोई दूसरी डिग्री है, उसका नाम इसमें नहीं आया है, तो आप उससे इसके समान या इसके समान इससे उच्च जो शिक्षा है वो कर सकते हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान, और ये तो अपने पास क्या है, ज्ञान होना, आप सभी को ज्ञान है भाई, हम सभी ज्ञानी हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो शिक्षा है वो मैं बता देता हूँ। एज पर ये अपने पास रूल के अनुसार है। इसमें ग्रेजुएट एंड A लेवल या PGDCA मिनिमम 1 ईयर 1 साल का डिप्लोमा है। अब इसमें बैचलर इन इंजीनियरिंग हो सकता है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, BTech की बात करें इन साइंस हो सकता है, CS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, वही है ऊपर वाले, बस ये UG है यानी अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री नहीं है। BSc कंप्यूटर साइंस हो सकती है, IT वो अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया और एनी अदर इक्विवेलेंट यानी कोई भी दूसरी इसके समान या इससे उच्च
जो आपके पास डिप्लोमा है अगर कंप्यूटर का, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक समस्या आ जाती है कि पहले अपने पास एक कोपा नामक जो डिप्लोमा हुआ था, अभी इसके बारे में इसमें है नहीं, तो कह नहीं सकते कि भैया अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी एक बात कहूँगा, जिनके पास कोपा है उनको भी अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में बैठने देते तो अच्छी बात है, नहीं बैठने देते तो कोई बात नहीं है, आप अपने कोर्ट में जा सकते हो कि हमारे पास डिप्लोमा है भाई, हम योग्य हैं इसके। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग अपने पास क्या इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में देखो आपके पास क्या है, जो प्रोसेस है इसकी, है ना, कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सीधा बहुत ही सरल सा इसका क्या है, पोर्टल है, बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर आप लोगों ने OTR करवा रखा है तो आप सबसे पहले SSO पे लॉगिन करेंगे, ये प्रोसेस भी मैं बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। SSO पे जाएंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो क्या यदि OTR नहीं किया तो आप अपनी श्रेणी दर्ज करके शुल्क का भुगतान करें। OTR नहीं किया है तो ऐसा करना है, अन्यथा नहीं करना है, आप अप्लाई पे कर देंगे। OTR पे जैसे टिक करेंगे, अपने पास लाइव फोटो हस्ताक्षर वगैरह केस होता है, फेच हो जाएगी भाई। वो अपनी शैक्षणिक योग्यता वहाँ पे अपने क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सारी अपने पास जो मार्कशीट वगैरह वो अपलोड होगी। इसके बाद में आप एप्लीकेशन ID अवश्य प्राप्त कर लें वहाँ पे। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता भी सकता हूँ भाई, कि यहाँ पे इस तरीके से जाना, इस तरीके से जाना है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पक्का बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब भी अपनी जो फॉर्म है वो 25 से शुरू होने हैं, तो सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मुझे लगता है वीडियो और जानकारी दोनों ही पसंद आई होंगी। अगर वीडियो और जानकारी दोनों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट विज्ञप्ति की जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।